अब संबित पात्रा साहब क्या यहाँ जेडीयू से लंबी लकीर भाजपा की करने के लिए चिराग को भेजा गया है? देखिए, मुझे तो लगता है प्रेम जी ने पूरा भाषण सुना नहीं। आप याद करिए, अगर आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी नाम लिया जो कि मोदी जी के कैबिनेट में एक मुख्य भूमिका में थे, तो वहीं रघुवंश प्रसाद बाबू जी का भी नाम लिया गया। रघुवंश जी तो आरजेडी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, एक युगांतकारी नेता रहे हैं। उनका नाम भी प्रधानमंत्री जी ने लिया और कहा कि मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। याद करिए, इसी रघुवंश प्रसाद जी के लिए, जिन रघुवंश जी ने अपने अंतिम दिनों तक आरजेडी की सेवा की, उनके मृत्यु रामविलास जी को अपना अभिन्न मित्र बताया। एक सेकंड सर, भी और अमित शाह जी ने कहा आवश्यकता नहीं, उनके सरकार में चिराग जी को ऐसे डिबेट उचित नहीं है। आप कम से कम लोकतंत्र के मंदिर के सामने में हैं, आराम से बात करेंगे तो ठीक रहेगा। आराम से बात करते हैं। आप याद करिए, जब रघुवंश प्रसाद बाबू चले गए, उसके अगले दिन देखिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। अगर आप प्रेम जी, अगर आप विधायक हैं, आप सदस्य भी हैं, तो कम से कम आप उस सदस्यता की गरिमा को बनाए रखिए। जनता के ऊपर चिल्लाइए मत, उनको सुनने दीजिए। याद करिए कि जब रघुवंश बाबू चले गए छोड़ करके हम सबको, उसके बाद तेज प्रताप जी का बयान क्या था? तेज प्रताप जी ने कहा था तो क्या हो गया, इतना बड़ा समुंदर है, उसमें से एक बूंद पानी चला गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचिए, इस प्रकार तो अपने ही पिता तुल्य नेता के क्या गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रघुवंश बाबू के लिए यही कहा गया था, समुंदर में से एक बूंद पानी चला गया तो क्या होता है? नहीं तो हमने तो बड़ा स्पष्ट कहा है, हमारा कोई बी टीम सी टीम नहीं है। चिराग पासवान बी टीम है बीजेपी की। बीजेपी बार बार साफ कर रही है, कह जरूर रही है, लेकिन देखिए सीधे समीकरण है। वो जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अगर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे तो जेडीयू को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को थोड़ी। तो आपको तो फायदा ही कर रहे हैं। देखिए, मैं इसका पहले तो सुमेरा जी, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, साउंड डिले है। मैं दिल्ली से हूं, आप लोग पटना की पवित्र भूमि में हैं, इसलिए थोड़ा वक्त दीजिए, वरना कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक जेडीयू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, याद करिए भूपेंद्र यादव जी जो हमारे पार्टी के प्रभारी है बिहार में, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक प्रेस के साथ बात करके इस बात की स्पष्टता दी कि हमारी कोई भी टीम नहीं है। जहां तक एलजेपी का सवाल है, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सभी नेताओं ने कहा हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हमारी सीट की अरेंजमेंट उनके साथ नहीं हो पाई, इसलिए केवल हम 4 लोग, जिन चारों पार्टी का नाम मैंने भी इस डिबेट के आरंभ में लिया, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, वीआईपी और हम 4 ही लड़ रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।